पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामियों की फहरिस्त बनाई जा सकती है। इसी तरह कुछ दोस्त इसकी कामयाबियों की फहरिस्त भी बना सकते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने कम अज़ कम एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की ख्वाहिशात को ज़मीन बोस कर दिया है, वरना इससे पहले एक राय ये भी थी कि मुल्क में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाई जाए, जिसे उर्फ़ आम में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कहा जाता है। कुछ दोस्तों की राय थी कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि मुल्क की बागदौड़ पढ़े लिखे और मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन के सपुर्द कर दी जाए। इसलिए जब भी जमहूरियत की बसात लपेटने की बात की जाती है, टेक्नोक्रेट हुकूमत के हक़ में दलाइल और इसके लिए राह हमवार होती नज़र आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इमरान खान ने अपनी टीम में अहम ओहदों पर टेक्नोक्रेट्स को लाकर ये मिथ भी तोड़ दी है कि टेक्नोक्रेट्स इस मुल्क की कोई किस्मत बदल सकते हैं। बल्कि अब तो ये बात सामने आई कि टेक्नोक्रेट्स को मुल्क चलाने और अवामी मसाइल को हल करने का अमली तजर्बा नहीं होता और ना ही उन्हें अवामी मसाइल का कोई इदराक होता है। इसलिए ना वो अवाम के लिए अच्छे हैं और ना रियासत के लिए अच्छे साबित हुए हैं। वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, बेहतरीन लिबास पहन सकते हैं, इशराफियाई आदाब का पता होता है, जिस चीज़ का उन्हें इल्म और पता नहीं होता ग्रास रूट्स लेवल पर आवाम के मसाइल और उनका हल है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल वजारत ख़जाना की है। इमरान खान ने वजारत ख़जाना और आलमी मालियाती इदारों के साथ मामलात हल करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स को आजमाया है, लेकिन सब ने मायूस किया। FBR चेयरमैन के लिए टेक्नोक्रेट्स के जो तजर्बात किए गए हैं वो भी नाकाम ही साबित हुए हैं। जिन मुआशी माहिरीन को हुकूमती मामलात में साथ जोड़ने की कोशिश की गई है वो भी नाकाम नज़र आ रहे हैं। शौकत तरीन भी एक टेक्नोक्रेट ही हैं। इनमें कितनी सलाहियत और जहानत है वो इसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो कैसा काम कर रहे हैं अब किसी से ढका छुपा नहीं। इसी तरह पेट्रोलियम के मामलात पर भी नदीम बाबर और दीगर को आजमाया गया है, उनके काम भी बोल रहे हैं। सेहत के शोबा में भी अभी तक टेक्नोक्रेट से ही मामला चलाने की कोशिश की जा रही है। ताहम देखा जाए तो इमरान खान की सेहत के शोबा में पॉलिसियाँ भी कोई अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं है। अद्वियात की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया गया है, इसी तरह देखा जाए तो सेहत के शोबा में भी कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आ रही। आज इमरान खान के सियासी साथियों को भी यही गिला है कि उन्होंने हुकूमत की बागदौड़ गैर मुंतखब लोगों को दे दी है और इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। टेक्नोक्रेट्स ने गैर मकबूल फैसले किए, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत को बहुत बड़ा धचका पहुँचा है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि इन गैर मुंतखब और टेक्नोक्रेट्स की कारकर्दगी से रियासत पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ है। अगर रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये रियासत के लिए तो ठीक है, ताहम इनके सख्त फैसलों से अवाम नाराज़ होते हैं। लेकिन अगर इनके फैसलों और कारकर्दगी से रियासत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर यकीनन इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशानात हैं। अगर रियासत और अवाम दोनों ही नाराज़ हों तो क्या किया जाए। नेशनल सिक्योरिटी के मशीर मोहिद यूसुफ भी एक टेक्नोक्रेट हैं। बताया यही गया है कि उन्हें अमेरिका और मगरिब के साथ काम करने का वसी तजर्बा है, इसलिए उनको मशीर बनाने से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। अब हालात कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान के मगरिब और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा कशीदा नज़र आ रहे हैं। आजकल बहुत शोर है कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका काम पेपर लिखना नहीं, इस पर अमल करना है। देखा यह जाएगा कि पाकिस्तान के दुनिया के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात बेहतर हुए या ख़राब हुए। अगर हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो सिक्योरिटी की पॉलिसी किस काम की। हालत तो ये है कि अमेरिकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई कॉल नहीं कराई जा सकी। IMF की सख्त शराइत को नरम करवाने के लिए भी अमेरिकी हिमायत नहीं ले सके हैं। ये तजर्बा भी कामयाब नहीं हो सका है। स्टेट बैंक के गवर्नर भी एक टेक्नोक्रेट ही हैं, लेकिन जिस तरह रुपए की कदर गिर रही है, शरह सूद के साथ खेला जा रहा है, उनके बारे में आज भी अमूमी राय यही है कि वो पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक नहीं बल्कि IMF के नुमाइंदा हैं। उनकी कारकर्दगी भी आज तक ना तो रियासत पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान के अवाम के हक़ में नज़र आ रही है। ये तजर्बा भी कोई ख़ास कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। वो IMF से तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं ले सके, अलबत्ता पाकिस्तान से IMF को बहुत कुछ दे रहे हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के इक़दाम को भी कोई उनकी अच्छी कारकर्दगी नहीं समझा जाएगा। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इमरान खान हुकूमत की एक और ख़ासियत ये बन गई है कि एक तरफ तो जिन टेक्नोक्रेट्स को उन्होंने हुकूमत में शामिल किया है वो भी ना तो आवाम और ना ही अवामी नुमाइंदों को अपने हक़ में कर सके हैं। उनकी कारकर्दगी पर बहुत से सवालिया निशानात मौजूद हैं। आज राय बन गई है कि इमरान खान की हुकूमत को अवामी नुमाइंदों ने नहीं बल्कि इन टेक्नोक्रेट्स ने डुबोया है।
آج مقبولیت میں کمی اور عوامی ناراضگی کے ذمہ دار یہ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ اسی طرح زیادہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ حکومت میں جو عوامی نمائندے شامل ہیں انہوں نے بھی ٹیکنوکریٹک انداز ہی اپنایا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کابینہ میں شامل ٹیکنوکریٹس کو سیاسی حکومت اور عوامی حکومت کے رموز سکھاتے، انہوں نے ٹیکنوکریٹس کے رموز سیکھ لیے ہیں۔ اس کی بہترین مثال حماد اظہر ہیں۔ وہ ٹیکنوکریٹ بن گئے ہیں، اس لیے اب کابینہ میں انہیں بھی عوامی نمائندے کی بجائے ٹیکنوکریٹ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسد عمر، شفقت محمود سب ہی ٹیکنوکریٹ بن گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی میں بھی عوامی رنگ ختم ہو گیا ہے، وہ بھی خود کو وزارت خارجہ کا ٹیکنوکریٹ ہی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اسی لیے ہمیں عمران خان کی کابینہ اور حکومت میں ٹیکنوکریٹ کا رنگ چڑھتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو عوامی سیاست کرتے ہیں وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں، ان کو عوام میں جانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں لیکن وہ اپنی ہی کابینہ کے ان ٹیکنوکریٹ سے سوال نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ عمران خان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، لیکن ٹیکنوکریٹس کی حالیہ ناکامی مستقبل میں جمہوریت کے بساط لپیٹنے کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت کے شوشوں کو بند کر دے گی، جو اپنی جگہ ایک خوش آئند ہے۔